मैंने गलती से एक लड़की को चारकोल पकड़े हुए देखा। उसकी जिंदगी में सिर्फ 15 मिनट बचे थे। मुझे एहसास हुआ कि उसके साथ कोई हादसा होने वाला है, इसलिए मैं चुपचाप उसका पीछा करता रहा। तभी वह कार्बन मोनोऑक्साइड जहर से बेहोश हो गई। मैं समय रहते उसे बचा लाया, लेकिन जब उसे होश आया तो वह खुश नहीं थी। मैंने देखा कि उसके सिर के ऊपर जिंदगी की गिनती अब सिर्फ 6 मिनट रह गई थी। फिर अचानक उसके पेट से आवाज आई तो मैंने सुझाव दिया कि पहले कुछ खा लेते हैं। खाते खाते मैंने देखा कि उसके सिर के ऊपर का नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद मैंने फिर वही गिनती देखी। इस बार सिर्फ 2 घंटे बचे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह बार बार मौत की ओर क्यों जा रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे कोई पछतावा होगा। अगले ही पल मैंने उसके दिल की आवाज सुनी। उसका सबसे बड़ा पछतावा था कभी किसी लड़के का हाथ न थाम पाना। मुझे लगा मैं भ्रम देख रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यह थी कि मुझे हर हफ्ते एक नई सुपर पावर मिलती थी। पिछले हफ्ते मैं लोगों की जिंदगी की उलटी गिनती देख सकता था। इस हफ्ते मैं लोगों के अंदर की आवाजें सुन सकता था, ताकि मैं उसकी जिंदगी में फिर से आत्मविश्वास जगा सकूं। मैंने उसे साथ में खाना खाने के लिए बुलाया। लड़की ने शर्माते हुए हामी भर दी। वह बाजार सब्जी लेने चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने उसे सड़क किनारे रोते हुए देखा। पता चला कि उसने खराब अंडे खरीद लिए थे। इससे वह और टूट गई। उसे लगने लगा कि वह दुनिया की सबसे बदकिस्मत इंसान है। तो मैं उसे एक लकी ड्रॉ बॉक्स के पास ले गया और यकीन दिलाया कि वह पहला इनाम जीते। ये सब उसे धीरे धीरे खुश करने लगा। फिर हम दोबारा सब्जी लेकर घर आए। हैरानी की बात यह थी कि उसकी खाना बनाने की कला बहुत शानदार थी। तभी मैंने फिर उसकी अंदरूनी आवाज सुनी। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरे खाने की तारीफ करते हैं। तो मैंने यूं ही कहा, मैं तो चाहता हूं कि मैं रोज तुम्हारे हाथ का बना खाना खाऊं। उसके चेहरे पर तुरंत एक चमकदार मुस्कान फैल गई। जैसे जैसे हम साथ समय बिताने लगे, मैंने पाया कि वह बाहर से ठंडी लगती थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल बच्चे जैसी थी। खासतौर पर बम्पर कार चलाने की बहुत इच्छा रखती थी। अगले कुछ दिनों में उसकी अनकही इच्छाओं को सुनकर मैं उसे वो सब करवाता रहा जो वह चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाती थी। मेरी देखभाल में वह धीरे धीरे और खुश रहने लगी। लेकिन फिर उसका छोटा भाई सामने आया और मुझे सच्चाई पता चली। सिर्फ 1 हफ्ते पहले उसके पियानो रिसाइटल से पहले वह अपनी माँ से जल्दी करने को कह रही थी। उसी वजह से उसकी माँ रास्ते में भूस्खलन का शिकार हो गई और उनकी मौत हो गई। वह मानने लगी थी कि उसकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई। उसका छोटा भाई भी उसे दोष देता था। इससे वह पूरी तरह टूट गई। एक रात जब मैं सो रहा था, वह चुपचाप घर से निकल गई। नाजुक पल में मैंने उसे रोक लिया। मैं उसे दिलासा देना चाहता था, तभी अचानक जुगनुओं का एक झुंड आ गया। मैंने अनायास ही कहा, मुझसे दूर रहो, और वे सचमुच आज्ञाकारी ढंग से दूर उड़ गए। तभी मुझे एहसास हुआ इस हफ्ते की नई शक्ति आ चुकी थी। मैं जानवरों को आदेश दे सकता था। उसकी आंसुओं से भरी धुंधली आंखों को देखकर मैंने धीरे से कहा, आसमान की ओर देखो। इस नई शक्ति से मैंने जुगनुओं को निर्देश दिया कि वे हवा में इकट्ठा हों और धीरे धीरे उसका नाम बना दें। अपने चमकते हुए नाम को देखकर वह जोर जोर से रो पड़ी। मैंने उसे समझाया कि शायद उसकी माँ ने उसे कभी दोष नहीं दिया होगा और वह यही चाहती होंगी कि वह खुश रहे। रोते रोते उसने मुझे गले लगा लिया। मैंने देखा कि उसके सिर के ऊपर का नंबर लगातार बढ़ रहा था। शायद भगवान ने मुझे ये सुपर पावर इसी गरीब लड़की को बचाने के लिए दी थी। आखिरकार हम एक दूसरे का सहारा बने और शादी के मंडप तक पहुंच गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार मैं आपको और भी अद्भुत दुनियाओं में ले चलूंगा।